हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेंज। अब कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेंज में क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं सक्सेसिव चेंज का मतलब होता क्या है। मान लीजिए ये स्क्वायर है। क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है ना। स्क्वायर का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये 10 मीटर है मान लिया, इमेजिन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, 10 का स्क्वायर इजिकल टू 100, ठीक है। अब क्या किया, दूसरा स्क्वायर है, 10 से दूसरा स्क्वायर है, वो 11 मीटर का है, ठीक है। 11 11 11 सेंटीमीटर मान लो, कोई भी यूनिट का मतलब नहीं है, कुछ भी ले लो, 11 यूनिट का, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121, ठीक है। तो पहला स्क्वायर है ये दूसरा स्क्वायर है। तो कितना मतलब पहले स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में अगर जाते हैं, इंक्रीमेंट कितना हुआ, 100 से 21 हो गया, मतलब 21 का इंक्रीमेंट हुआ। किससे हुआ, 100 यूनिट से हुआ, इंटू 100 करेंगे तो मतलब 21% हो गया, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन आप देखते होंगे एग्जामिनेशन में कि आपका स्क्वायर बढ़ गया, साइड बढ़ गया, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा अगर लेंथ और ब्रेथ बढ़ जाएगा तो रेक्टेंगल में। चलिए क्वेश्चन से अगर समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं तब भी एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए लेंथ आपका 10% इंक्रीज किया, ब्रेथ आपका 20% इंक्रीज किया, तो एरिया कितना इंक्रीज करेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो इनिशियल एरिया मान लो, इनिशियल लेंथ लेंथ है और फाइनल लेंथ, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। लेंथ कितना, पहले कितना था 10 यूनिट, फिर 10 से 11 हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की 1/10, और 20% की क्या होती है 1/5। और पहले ये 5 यूनिट था, एक बढ़ गया 6 यूनिट हो गया। तो एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो 50 से 66, मतलब 50 से 66 हो गया। मतलब कितना यूनिट बढ़ा, 16 यूनिट। किससे बढ़ा, 50 से, इंटू 100 कर देंगे, 50 दूना 32%। एरिया कितना परसेंट बढ़ा, 32%, ठीक है। यही है सक्सेसिव का खेल, रेशियो मेथड इसको बोलते हैं, जो आप पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा ना मैंने क्या समझाया आपको। चलिए ये हमारा रेशियो मेथड है। क्वेश्चन तो समझते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा आपका क्लियर होगा। बेस ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 33 होल 1/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस बाय 16 होल 2/3%। फाइंड द परसेंटेज ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये है बेस और ये हाइट है। एरिया क्या हो जाता है इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट, मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज करेगा। अब कैसे, 33 लेंथ कितना, बेस कितना है 33 होल 1/3%। 33 होल 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3। वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। पहले 3 यूनिट था, उस 3 के बाद एक बढ़ गया तो 4 यूनिट हो जाएगा। चलिए, और हाइट कितना है 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6, मतलब रिड्यूस हो रहा है। पहले 6 था फिर 5 हो गया है, ठीक है। यहाँ बेस लिख दो, यहाँ हाइट लिख दो। बेस कितना था पहले 3 था, 3 से कितना हो गया 4 हो गया। हाइट कितना था पहले 6 था, 6 से कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 18, 5 के 20, 18 से 20 हो गया। कितना बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा। किससे बढ़ा, 18 से बढ़ा, इंटू 100 कर देंगे तो 2 1 जा 2 9 जा, तो 100 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा 11 होल 1/9%। कितना हो जाएगा 11 होल 1/9%। आंसर नंबर डी। समझ में आया। ये रेशियो मेथड आपको पिछले लेसन में जो मैंने पढ़ाया था, पिछली वीडियो आप देखिए जाके, कि रेशियो मेथड कैसे मैं इंक्रीमेंट कर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। फाइंड द इफेक्ट ऑन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या इफेक्ट होगा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पे, क्या हो सकता है, गेस करो, कुछ सोचो सोचो। अगर लेंथ ऑफ इंक्रीज करेगा 50%, मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। 2 से कितना 3 हो गया, ठीक है। 2 से 3 यूनिट हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया ना, +1 इंक्रीमेंट। एंड एरिया इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ तो ऐसे ही रहने दो। एरिया कितना है 20% इंक्रीज किया, 20% मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5,
5 से 6 हो गया, ठीक है क्लियर। यहाँ x मान लो, यहाँ y मान लो, ठीक है। हमको क्या ब्रेथ में क्या इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या मैंने बोला एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 2x, x इज इक्वल टू 5/2, ठीक है क्लियर, ठीक है वेरी गुड। अब क्या करेंगे 6 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो बढ़िया, तो x रेशियो ब्रेस कितना है, x रेशियो y 5/2 रेशियो 2, ठीक है 5 डिवाइडेड बाय, इसको उधर लेके चले जाओगे 5/4, तो 1 यूनिट बढ़ा कि घटा, घट रहा है, ठीक है किससे 5 से घट रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो 20% हो जाएगा, 20% रिड्यूस, देखो कहीं पे 20% डिक्रीज है, 20% डिक्रीज, ठीक है सिंपल क्वेश्चन है। मुझे क्या याद रखना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपल एकदम सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, मतलब क्या है लेंथ किससे इंक्रीज किया 50% से, इनिशियल ये था, इनिशियल लिख दो और फाइनल लिख दो, ठीक है 50% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 50% की क्या हो जाती है 1/2, पहले 2 यूनिट था, फिर क्या हुआ 2 के बाद 3, 1 यूनिट बढ़ जाएगा तो मतलब 3 यूनिट हो गया, ये लेंथ है। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है मैंने, एंड 20% एरिया इंक्रीज किया, इसको x मानो, इसको y मान लो, एरिया कितना इंक्रीज किया, एरिया लिख दो यहाँ पे, एरिया कितना इंक्रीज किया 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने होते 1/5, 5 से 6 इंक्रीज किया, ठीक है तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, इसी तरह से 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x रेशियो y क्या हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 2, 5 रेशियो 4 हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट आया, 5 से 4 हो गया, मतलब 1 यूनिट घट गया, किससे 5 से इंटू 100 कर देंगे तो 20% रिडक्शन हो जाएगा, कितना 20% डिक्रीजमेंट। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाय 300%। अरे यार बात बताओ 300% को फ्रैक्शन वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, 300 डिवाइडेड बाय 100, 3/1 यही होगा, 3/1 हो जाएगा, मतलब पहले इनिशियल कितना था 1 यूनिट था, फिर कितना हो गया 4 हो गया रेडियस। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, रेडियस क्या होता है, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, आर कितने बार पावर 2 है, मतलब आर इंटू आर कर देंगे, पाई आर इंटू आर, तो रेडियस एक बार है, फिर एक बार और लिखेंगे आर इंटू आर, मतलब 1 से 4 हो जाएगा, ठीक है 1 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 और 16, कितना यूनिट बढ़ा 15 यूनिट बढ़ा, किससे बढ़ा 1 से बढ़ा, इंटू 100 कर देंगे तो 15%, मतलब 1500 इंक्रीमेंट हो गया, कितना हुआ 1500 इंक्रीज हो गया, ठीक है क्योंकि एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, ठीक है सक्सेसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हमारा 25 है, मतलब पावर इसका क्या है 25 है, और यहाँ पे हम 36 है, ठीक है अगर इसको पावर 2 में से पावर 1 में लेके आएंगे तो क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे 25 और अंडर रूट 36, तो कितना हो जाएगा 5 और 6 आ जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पावर हाई पावर से लो पावर में जा रहे हैं, स्क्वायर से अगर 1 पावर में जा रहे हैं तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट करेंगे, अगर क्यूब पावर है हमारा 3 पावर है उसको अगर 1 पावर में जाएंगे तो क्यूब रूट करेंगे, ठीक है समझ में आ रहा ना। चलो क्वेश्चन ये कि एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाय 69%, 69% मतलब क्या हो जाता है 69/100, पहले एरिया कितना था इनिशियल था, इनिशियल एरिया कितना था, और ये फाइनल लिख दो, इनिशियल एरिया पहले 100 था, 100 से 69 बढ़ गया मतलब 169 बढ़ गया, निकालना है कि रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस अगर पावर 2 है, एरिया तो हो जाता पावर 2 ना, मीटर स्क्वायर में जाता है, पावर 2 से फर्स्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट, तो 10 से 13 हो जाएगा, कितना यूनिट बढ़ा 10 से 13 हो गया, मतलब 3 यूनिट बढ़ा, किससे बढ़ा 10 से बढ़ा, इंटू 100 कर देंगे तो 30% आ रहा है कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी 30%, ठीक है क्लियर। इंक्रीज किससे हो रहा है उसको बेस मानेंगे हम लोग, ठीक है चलो बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको। एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाय 44%, मैंने क्या बताया आपको, एरिया है कितना है 44% की फ्रैक्शन वैल्यू 44/100 कर दिया मैंने,
बहुत बढ़िया। तो एरिया लिख दिया यहाँ पे, इनिशियल लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ फाइनल हो गया। पहले 100 यूनिट था, उसके बाद 44 यूनिट कर दिया, 144। 100 से 44 जोड़ देंगे तो 100 144 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इंक्रीमेंट है प्लस 44, 100 में 100 में 44 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 144। अब क्या बोला, रेडियस, अगर पावर 2 से पावर 1 में जाएंगे क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 10 से 12 करेंगे तो 2 यूनिट बढ़ा, किससे बढ़ा, 10 से 12 इंटू 100 कर देंगे, 20% आ गया इंक्रीमेंट। देखो कितना इजी है, ठीक है। आपको पावर 2 से पावर 1 में जाएंगे अगर तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, अगर पावर 3 से पावर 1 में जाएंगे तो क्यूब रूट लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 32.25%, ठीक है, क्लियर। तो मुझे एक बात बताओ, 32.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32.25 डिवाइडेड बाय कर देंगे, डिस्मल हटाओगे, 2 जीरो और लगा देंगे, क्लियर। सिंपल है ना। एरिया कितना इनिशियल, पहले 10,000 था, फिर जोड़ दोगे तो 13,225 हो जाएगा, क्लियर। इसको काट काट के जो काटोगे तो 400 बार आ जाएगा, ये 529 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेडियस साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर अगर साइड निकालेंगे, साइड निकालेंगे इसका, तो मैंने क्या बताया, एरिया पावर क्या है, स्क्वायर है। अगर पावर 2 से पावर 1 में जाएंगे अगर, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो इसका 400 का स्क्वायर रूट लगा देंगे, 529 का स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये 20 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। 20 से ये साइड आ गया हमारा, ठीक है। साइड इंटू साइड क्या होता है, एरिया होता है ना। तो अगर हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में जाएंगे, स्क्वायर से, अगर स्क्वायर है 2 पावर है, 2 पावर से अगर फर्स्ट पावर में जाएंगे, 1 पावर में जाएंगे, तब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो 20 से 23 हो गया, 3 यूनिट बढ़ गया, किससे बढ़ गया, 20 से बढ़ गया, इंटू 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 20 25 100, 15% इंक्रीज। समझ में आया, बहुत अच्छा। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा होगा, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय परसेंटेज इन पेरीमीटर। तो एक चीज आप नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पेरीमीटर क्या का यूनिट क्या होता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये जो है नोट करें, नोट पहले कर लें। 1D, 1 डायमेंशनल में क्या हो सकता है हमारा, लेंथ है, ब्रेथ है, रेडियस है, मीडियन है, या पेरीमीटर है, पेरीमीटर है, या सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा। इसका पावर क्या है, 1 है, ठीक है, पावर 1 होगा, इसका मतलब सेम होगा। जो इंक्रीमेंट होगा उस सेम चीज से इंक्रीमेंट, 20% अगर कर रहा है तो 20% इसमें भी करेगा, ठीक है। 2D में क्या करेंगे, 2 डायमेंशन जिसको बोलते हैं, एरिया पावर 2, लेटेस्ट सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको cm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर करते हैं, इसका पावर 2 है, ठीक है। अगर इसका पावर 2 है, अगर जो इंक्रीमेंट 20% होगा या 10%, जितना में से बढ़ेगा ये भी उतना ही से बढ़ेगा। 3D में जाएंगे तो वॉल्यूम है, जो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका पावर 3 है। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12%। अरे भाई एक बात बताओ, पेरीमीटर जितने से इंक्रीज करेगा, मैंने क्या बताया था आपको, पेरीमीटर किससे कर रहा है, पहले तो ये क्वेश्चन देख लेना, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। अगर 20% से लेंथ इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ इंक्रीज कर रहा है, तो पेरीमीटर भी उतने 20% से इंक्रीज करेगा। 1 डायमेंशनल पावर 1 है, तो हमारा कितना 20% इंक्रीज, ठीक है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैंने जो डिस्कस किया आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आप सेकंडों में सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर अगर 12% से इंक्रीज करेगा तो एरिया किससे इंक्रीज करेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज बताओ, एक फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज इंक्रीज का, सक्सेसिव इंक्रीज का, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये नोट करके रखो। डायरेक्ट अगर इस तरह से अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दिया हो, डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करना है, तो 12 प्लस 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 इजिकल टू होता है 24% इंक्रीज, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकालो, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर पेरीमीटर 12% इंक्रीज किया, सेम क्वेश्चन है 25.44%, ठीक है।
तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो परसेंटेज का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरा, ये डिस्कस हो चुका है। ये टाइप है परसेंटेज का, तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेंज। तो आप इस कॉपी जब भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेके बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना रहने दीजिए। थैंक यू सो मच।